हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम सुपर टेट के लिए विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये हमारा चौथा वीडियो है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ऊर्जा यानी एनर्जी, शक्ति यानी पावर और कार्य यानी वर्क। इन सब से हमें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन सब के विषय में अध्ययन करेंगे। और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब को हम इस वीडियोज के अंतर्गत कवर किए हैं। आप वीडियोज को एंड तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम आज का टॉपिक ऊर्जा शक्ति कार्य। हाँ मित्रों, यहाँ पर एक जो अगर आपको क्विज करना हो तो फेसबुक पर भी हमारा यही पेज है ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट की क्विज भी करते हैं फेसबुक ग्रुप में। ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं तो उनमें से फार्मूले पूछे जाते हैं, डेफिनेशन कभी भी नहीं पूछी जाती सुपर टेट में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा जो है दो भागों में विभाजित की गई है, स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh होता है। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h हमारा ऊंचाई होता है। फिर गतिज ऊर्जा में देखेंगे तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv², यानी कि m जो है द्रव्यमान को डिनोट करता है और v किसी पिंड या वस्तु का वेग होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे पॉइंट, जो ऊर्जा है हमारी कैसी राशि है? तो ऊर्जा एक हमारी अदिश राशि है। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा हमारी अदिश राशि है। फिर ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, दोनों मात्रक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। और ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक कौन सा होता है? तो ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। यहाँ से हम देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है। अब जूल और अर्घ में दोनों में संबंध होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होते हैं, ध्यान दीजिए। फिर ये क्वेश्चन आपका पर्यावरण में भी पूछा जाता है और साइंस में पूछा जाता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य। आपने देखा होगा सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है, यह इसका प्रमुख स्रोत है। फिर ऊर्जा के जो मुख्य दो स्रोत और हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा। इनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखते हैं नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। वे ऊर्जा के संसाधन होते हैं जिनसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा के वे संसाधन जिनसे हमें पुनः ऊर्जा प्राप्त होती है नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर जैसे वायु से हमें जो भी प्राप्त होती है ऊर्जा, जल से, जंतु अपशिष्ट और सौर ऊर्जा, सूर्य, इन सब से, मतलब जिनके सीमित साधन नहीं होता वो सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य, जल, वायु, इन सब के द्वारा जो भी हमें ऊर्जा मिलती है वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है और ऊर्जा के स्रोत। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? जो सीमित संसाधन से हमें ऊर्जा मिलती है वो हमारी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यानी कि जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि कोयला के भंडार जो हैं सीमित होते हैं, डीजल, पेट्रोल ये खनन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, खनन के द्वारा। और इनकी जो खानें होती हैं, कोयला की खान हो गई, ये सब सीमित होती हैं। तो इनसे जो है हमें मतलब पुराना फिर से हमें पुनः प्राप्त ना हो सके ऊर्जा। तो जैसे कोयला हो गया, एक बार जल गया दोबारा नहीं मिल सकता ऊर्जा उससे। तो ये सभी हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जब हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं तो हम करते क्या हैं? फिर केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं।
ऊर्जा को जो है हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम भोज्य पदार्थ के रूप में जब वसा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो इन सब से हमें ऊर्जा मिलती है। इसी तरह जब हम अपने शरीर में भोजन के रूप में या कहें कि आवश्यकता के रूप में जब हम पानी को लेते हैं तो उसमें कितने कैलोरी ऊर्जा होती है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम भोज्य पदार्थ के साथ पानी को लेते हैं तो उसमें शून्य की ऊर्जा होती है, यानी कोई ऊर्जा नहीं होती, पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती। जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट लेने पर हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, वसा लेने पर तुरंत एनर्जी मिल जाती है, तो वैसे पानी लेने पर एनर्जी नहीं मिलती है, कोई एनर्जी नहीं होती है। फिर स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा जब हमारी वो ऊर्जा होती है जो किसी रुके हुए पिंड पर स्थित जो ऊर्जा होती है वो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ से इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे बांध बनाकर पानी इकट्ठा करने में कौन सी एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। रबड़ बैंड आपका एग्जाम में पूछा गया था, तो रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर शक्ति क्या होता है? शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से डिनोट करते हैं, P बराबर W/T, यानी कि कार्य बटे समय। जो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, और इसी को हम वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जाता है। फिर 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि शक्ति के हमारे और कई अन्य मात्रक हैं, तो कई बार ऑप्शन में देता है इनमें से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है या है, तो आप इन सभी मात्रकों को ध्यान से देखिएगा। तो शक्ति के जो हमारे अन्य मात्रक हैं, तो इसी को जूल प्रति सेकेंड कहते हैं, इसी को वाट कहते हैं। किलोवाट भी हमारा शक्ति का मात्रक है, मेगावाट भी शक्ति का मात्रक है, और अश्व शक्ति तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सभी शक्ति के मात्रक हैं। यहाँ से एक रिलेशन है, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर वर्क के विषय में देखेंगे, कार्य क्या होता है, तो कार्य जो होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। जो इसका फार्मूला बनता है W बराबर FD होता है। फिर यहाँ से देखेंगे कि कार्य का यशाई पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो कार्य का यशाई पद्धति में मात्रक जूल होता है। CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, CGS पद्धति में मात्रक कार्य का अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होते हैं। एक क्वेश्चन कार्य से और बनता है, हमें ध्यान आ रहा है, जब भी कोई देखे होंगे कि आप रेलवे स्टेशन में कोई कुली अपने सर पर कोई वस्तु रख कर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, क्योंकि फार्मूला जो होता है हमारा W बराबर FD और cos थीटा होता है। तो cos थीटा पे जब 90 डिग्री का एंगल लेता है, जब अपने सर पर कोई कुली भार रखता है या बोझ रखता है, तो वहाँ पर 90 एंगल बनता है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से वह कार्य शून्य हो जाता है। फिर कई बार यहाँ से भी पूछा था कि आपके घरों में मीटर लगा होता है, लेकिन आपके बिल आता है, आप समझ नहीं पाते क्या यूनिट है, कैसे क्या है, तो थोड़ा सा देखते हैं। बिजली का एक यूनिट क्या होता है? जब कोई 1 किलोवाट रेटिंग का विद्युत उपकरण 1 घंटे तक ऊर्जा खर्च करता है, तो उसे हम 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलो यूनिट किसके लिए है? 1 किलोवाट प्रति घंटा के लिए होता है। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। फिर किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी EV किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा ऊर्जा का ही मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1 किलोवाट घंटा हमारा
जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इसे डायरेक्ट वैल्यू याद कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और यहाँ पर देखें कैसे होता, तो 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और जब हम वाट को बदलेंगे तो जूल प्रति सेकेंड होता है, और घंटे को हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60। चूँकि हमारी सेम यूनिट होती है तभी हम बदल सकते हैं। तो घंटे को हमने सेकंड में बदल लिया, वाट को हमने जूल प्रति सेकंड में बदल लिया, और 1 किलो को 1000 वाट बना लिया। फिर यहाँ से हम जब गुणा करते हैं तो ये इतना आ जाता है 36000001। फिर इसी को वैल्यू हम 10 की पावर में लिख देते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाता है। फिर ऊर्जा का रूपांतरण भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से हम देखेंगे सोलर सिस्टम यानी सौर ऊर्जा जो होता है, तो ये हमने एक फिगर के माध्यम से दिखाया है। ये आपका सन है, यहाँ से सनलाइट जो भी आती हैं, सनरेज प्रकाश किरणें, और ये हमारा सोलर पैनल होता है। कई बार देखा होगा आपने सोलर पैनल इस टाइप का होता है। तो सोलर पैनल से यहाँ 2 वायर निकले होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस, इन्हीं के थ्रू हमें विद्युत प्रवाहित होती है। फिर सोलर सेल जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या करता है सोलर सेल का जो काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल किसका बना होता है, ये प्लेट किसकी बनी होती है, तो सोलर सेल जो है सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनामो यानी जनरेटर क्या करता है, तो डायनामो यानी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। रेडियो का क्या वर्क होता है, तो रेडियो जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। जब पहले तो रेडियो चला करते थे तो उसमें सेल पड़ा करते थे, तो जब हम उनको सेल के माध्यम से विद्युत देते हैं तभी तो वो आवाज़ बाहर आती है, सुनाई देती है। यानी विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किसके माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। माइक्रोफोन किस लिए होता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर एक यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बल्ब, ट्यूबलाइट और हीटर ये क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन जो हमारे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना जो है ये हमारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। और कोयले का जलना किसको परिवर्तित करता है, तो कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंजन का क्या वर्क होता है, तो जो इंजन होता है ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इंजन ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या कोयला, पेट्रोल, डीजल इन सब में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इन सब में रासायनिक ऊर्जा होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर हमें बताइए।